चिरकुंडा झिलिया नदी में 2018 में आई बाढ़ से तबाह हुए 111 पीड़ितों को मानवाधिकार के आदेश पर बीसीसीएल के द्वारा 7 माह पूर्व 2.5 करोड़ की राशि दिए जाने के बाद भी विस्थापितों को अभी तक आवास नहीं मुहैया करवाने से नाराज धनबाद विधायक और नगर उपाध्यक्ष के साथ दर्जनों महिला और पुरुष ने धनबाद उपायुक्त से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई। वहीं धनबाद विधायक ने जिला प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 5 साल पूर्व 100 से अधिक बेघर गरीब विस्थापित हुए थे, जिसको लेकर बीसीसीएल ने मानवाधिकार के आदेश पर जनवरी माह में ही जिला प्रशासन को 2.5 करोड़ रुपए मुहैया करवा दिया था, पर आज तक जिला प्रशासन ने विस्थापितों को बसाने का पहल नहीं किया है। इनमें अधिकतर सफाई कर्मी और दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब लोग हैं। रोजाना 50 किलोमीटर दूर धनबाद आकर गुहार लगाना संभव नहीं है। हालांकि उपायुक्त ने राशि प्राप्ति की बात स्वीकार ली है और जल्द ही आवास बनाने की आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक विस्थापितों को अपने आवास मिल पाता है। कि मध्यरात्रि में बाढ़ आया, ओलावृष्टि थी। बीसीसीएल ने एक सद्भाव कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए बांध बना दिया। नदी पर पानी का फैलाव हो गया और अनेक हमारे जो भाई बहन हैं उनका घर डूब गया। मट्टी का दीवार था, विलोपित हो गया। 2 साल हम लोग घूमे जिला प्रशासन और बीसीसीएल के पास, कोई उपाय नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के पास हम लोगों ने एक अपील दायर की और उस अपील के आलोक में निर्देश हुआ और उस निर्देश में 2,49,75,000 5/1/2023 को बीसीसीएल ने जमा किया और आज तक घर नहीं बना। 7 महीना बीत गया। तो हम माननीय विधायक धनबाद के श्री राज सिन्हा जी को लेकर हम आज उपायुक्त धनबाद से मिले हैं और विधायक जी के मुख से आप लोगों ने सुना कि क्या आश्वासन मिला। कितने लोगों का घर डूबा? 111 लोग हैं। 137 पर मेरा कंप्लेन था। 111 का पैसा बीसीसीएल ने जमा किया है। कितना? 2,49,75,000 2,25,000 करके प्रधानमंत्री आवास बनता है। 400 स्क्वायर फीट का आवास है। अगर आपने इनको भी पैसा दे दिया रहता तो 400 स्क्वायर फीट का आवास 3 महीना में बन जाता, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि आप ब्याज कमा रहे हैं क्या 7 महीना से पैसा रखकर? अब क्या कर रहे हैं? क्या आश्वासन मिला? बोले हैं कि जिनका जमीन है उनका काम जल्द से जल्द चालू कराएंगे और जिनका जमीन सरकारी है उनको भूमि आवंटन की प्रक्रिया करेंगे। ये कब तक पूरा हो जाएगा? कुछ डेडलाइन? अब सरकार है और सरकार की एजेंसी है, हम लोग अपील करने वाले हैं। अगर नहीं करवाई होगी तो फिर एक बार एनएचआरसी के द्वार पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार के द्वार पर जाने का काम करेंगे कि भाई इनका क्या हुआ, पैसा 7 महीना से रख कर क्या कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति है। लेकिन आज जो आश्वासन मिला है माननीय विधायक जी के समक्ष, हमको लगता है कि उपायुक्त महोदय की बात में दम था और काम होगा। आज चिरकुंडा नगर परिषद के सैकड़ों भाई बहन माता सब लोग, जयप्रकाश जी जो वहाँ के नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में लोग आए हैं और आज उपायुक्त से मिलना था क्योंकि झिलिया नदी में बाढ़ आई। बीसीसीएल के चलते वो रोक दिया, पानी बढ़ गया और जिसके चलते बाढ़ में 111 लोगों का घर जो है वो बर्बाद हो गया, डूब गया, बह गया। ये लोग जयप्रकाश जी मानवाधिकार में केस किए। केस की कई एक सुनवाई होने के बाद मानवाधिकार ने बीसीसीएल को निर्देश दिया उनके घर बना करके देने के लिए। बीसीसीएल ने वो पैसा जनवरी महीना में ही 5/1 को ही जिला प्रशासन को कितना करोड़ था? 2,49,75,000 2,49,75,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट में इनके घर बनाने के लिए। लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई सुबुगाहट नहीं हुआ। जब इनको चिट्ठी आई वहाँ से ऊपर से बीसीसीएल की तरफ से कि आपके केस के अनुसार वो पैसा भेज दिया गया है, अकाउंट नंबर वगैरह सब भेज दिया बीसीसीएल ने, वो डेट वगैरह भी भेज दिया, तब ये आज इनको जानकारी हुई और आज अभी आकर के हम लोग डीसी साहब से मिले हैं। उनको अभी डीसी साहब ने कहा है कि हाँ पैसा आ गया है, उनको जानकारी है। तो फिर हम लोगों ने आग्रह किया कि आ गया तो जल्द से जल्द ये सारे गरीब लोग, देखिए सब कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई और भी किसी प्रकार के मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, ये इनको हम लोगों ने आग्रह किया कि इनका जल्द से जल्द घर निर्माण करके दिया जाए। तो पैसा देने में तो अब कोई खर्चा हो जाएगा। मान लीजिए पैसा किसी को देंगे गरीब को, कोई कहीं खर्चा कर देगा, कोई कहीं, उनका घर नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से आग्रह किया है कि उनको घर बना दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिसका ज़मीन है उसकी सूची एक आप उपलब्ध करा दीजिए, हम उनका घर बनवा देंगे। और जिनका ज़मीन नहीं है वो अगर परसों से वहाँ रह रहे हैं 50 साल, 60 साल, 100 साल से, तो उनका हम लोग ज़मीन बंदोबस्ती करा करके उस पर घर बना देंगे।
यह आज आश्वासन उपायुक्त महोदय ने दिया है। और एक और चिलकुड्डा के नगर परिषद के पानी टंकी का मामला था, जो कि वहाँ से नगर परिषद बोर्ड से पास करके यहाँ भेज दिया गया है टेंडर स्वीकृति के लिए। सब कुछ हो गया है, टेंडर भी हो गया। टेंडर हो गया है, केवल जगह अलॉट नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा। तो उसके विषय में भी इन्होंने जयप्रकाश जी ने उपायुक्त महोदय से कहा है। मुझे याद है कि ये दिशा के बैठक में भी हुई थी और उसमें भी ये एसी साहब को निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराया जाए। तो अब पता नहीं किस कारण से एसी साहब उसको उसमें डिले कर रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ से परे है। लेकिन आज पानी की जब इतनी किल्लत है और वहाँ के लोग, वहाँ के नगर परिषद ने उसको फाइनल करके टेंडर भी अलॉट कर दिया, सब कुछ हो गया, तो प्रशासन सीओ एसी ज़मीन क्यों नहीं दे रहा है, ये समझ से परे है। उसके लिए भी हम लोगों ने आज उपायुक्त महोदय से आग्रह किया है और उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि जल्द से जल्द हम उसको 26-27 जुलाई की मध्यरात्रि में बाढ़ आया, ओलावृष्टि थी। बीसीसी देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।